नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल निकालने की विधियां। ठीक है, यानी हम आज जानेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है। पहली विधि हमारी होती है भाई गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। ठीक है। और दूसरी विधि हमारी होती है भाई भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि होती है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ग गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे किसी संख्या का, पहले गुणनखंड की बात करता हूं मैं यहाँ पे। गुणनखंड में क्या होता है, जैसे किसी संख्या का हमको मतलब वर्गमूल निकालना है तो जैसे मानते हैं 27, या फिर जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 64 ले लेते हैं। 27 नहीं 64 ले लेते हैं। ठीक, अब इसका हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। इकाई का अंक 4 है, 2 से काटेंगे। ठीक है, यानी 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 इकाई का अंक 2 है, 2 से काटेंगे। 2 एक नम 2, 2 छक्का 12। ठीक, इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एक नम कितना हो जाएगा 2। यानी 64 बराबर लिख लेंगे भाई कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दो 4 2 6। ठीक है, तो ये हमारा वर्गमूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वर्गमूल में क्या होता है, किसी संख्या को कड़ी से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारा अंडर रूट 64 का अगर वर्गमूल निकालना तो हम अंडर रूट 64 लिखेंगे इसको। अब ये बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो पेयर हमारा बनेगा उस पेयर को हम बाहर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ से जो पेयर हमारा बनता है उसको, यानी वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े के रूप में जो संख्या होती है उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पेयर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो पेयर, यहाँ पे एक, ये जो पेयर बन रहा है उसके लिए हम एक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए एक और इसके लिए हम एक लिख लेंगे। 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बस में आगे। और ऐसे जैसे आप और ढेर सारी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कह दे भाई कि 81, क्या है 81 की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको कैसे 3 से ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और फिर 3 9 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 3 का नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 81 का गुणनखंड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 हो जाएगा। यानी 81 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका पेयर बना लेंगे, जो पेयर बनता है उतनी संख्या हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, एक पेयर 2 पेयर। ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। बात में नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ढेर सारा निकाल लेना। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई जैसे 144 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद 169 ध्यान देना पे, ये भी है। तो ये पहला है, दूसरा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। बात में कि नहीं। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आएगा होगा। ठीक है, अब हम अन्य विधि की बात करते हैं। अन्य विधि में क्या होता है, भाग विधि की बात करता हूं मैं। तो भाग विधि में क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पे। भाग विधि से हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 625 का लेते हैं 625। तो हमेशा दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दाहिने साइड से पेयर पेयर बनाते हैं हमेशा। दाहिने साइड हमारा कितना है 5 2 6 है। ठीक है, इस साइड से हम पेयर बनाएंगे, इस साइड क्या छोड़ देंगे। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे का स्ट्रक्चर इसको दे देते हैं, यहाँ पे इसको लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हम जिस संख्या को लेंगे, ठीक है, उस संख्या का हम उतनी बार उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात ना पे। और जितनी बार लेकर जाएंगे उसको हम ऊपर उतना लिख देंगे। ध्यान देना पे। जैसे हम क्या करते हैं भाई, एक उतनी बार उसी संख्या से गुणा करते हैं। जैसे हम एक ले लेंगे तो एक का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेंगे तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेंगे 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ना पे, यानी स्क्वायर फॉर्म हमेशा लेकर के चलेंगे। ठीक है, भाग पर ध्यान देना है। अगर 3 लेंगे तो 3 का 3 बार। ठीक है, अगर 4 लेंगे तो 4 का कितना 4 बार। बस में नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक हम लेते हैं तो एक का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 से कम है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ते हैं भाई, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 ये भी कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 को ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सिंगल डिजिट है तो हम क्या करेंगे 2 को ही लेकर जाएंगे, नियर अबाउट जाना चाहिए भाई, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी हमारा क्या 2 को लेंगे, यहाँ पे 2 को लेकर चलेंगे तो 2 को 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे लिखेंगे, भाग में घटाते थे आप घटा देंगे। ठीक है,
अब जितनी बार लेकर गए हैं, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और जितनी बार गया हमारा उसको ऊपर में यहाँ पे ऐड कर लिख देते हैं, ठीक है। यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। जैसे ही सेकंड पैटर्न में पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे हमारी इकाई के बाद दाएं हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना हमेशा बढ़ जाएगा, हमेशा हर एक स्टेप के बाद 10 गुना इसका टर्न में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात सुना यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 नहीं, ये 40 का काम करेगा, ध्यान देना पे, ये 4 नहीं है, अब ये 40 का काम करेगा। बात सुना पे। अब देखिए 6 में से 4 का कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया, फिर हम क्या 2 उतार ले, और 5 पेयर के रूप में हमेशा एक जोड़ा पेयर के रूप में उतारते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए 225 हम इसको कोई संख्या लेकर चलते हैं, ट्राई करते हैं 5 से, यानी 4 है यहाँ पे, 4 तो हमेशा 40 का काम करेगा। अब ये 4 नहीं, 40 दिमाग में रखकर चलना, यहाँ पे 0 मान के चलना, ठीक है। अब हम कोई संख्या ले लेंगे, मानते हैं हम 5 ले लेते हैं, तो 5 ले लेंगे, तो 5 से यहाँ लिखेंगे, 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 25 25 होगा, 5 होगा 20, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे 5 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे लिखेंगे और 5 ही इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 25 25, 5 का 20, कितना हो जाएगा, 22। इसमें माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 625 का जो हमारा वर्गमूल बाहर निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, वो हमारा कितना आ रहा है, 25 आ जा रहा है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप लोग चेक कर लेना। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोग को जैसे दे सकता हूँ, जैसे 25 ध्यान देना पे, ठीक है। जैसे 10,000 ले लेना, 10,000 ले लेना, इसका एग्जाम्पल देख लेना, ट्राई करना। बात में आ गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।